ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री राम सिद्ध प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले आराम योग प्रणीता मनुष्य प्रणम सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की। श्री राम चरित्र कीर्तन का आज यह तीसरा दिन है। मंगलाचरण करते हुए 24 जिन राज को प्रणमो बारंबार, रामचरित वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। सरस्वती माँ शारदे तुमको सुमरूं आज, वीर प्रभु रखना मेरी लाज सभा में आज। श्री राम और सीता का विवाह अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरने के बाद हुआ। विवाह के उपरांत भामंडल को पता पड़ा अपने जाति स्मरण के माध्यम से कि जिस सीता पर मैं मुग्ध हो रहा था वो मेरी बहन है। यह विचार करते हुए उसके मन में पश्चाताप हुआ। बाद में सभी भाई बहन मिले, पिता माँ सबके लिए हर्ष उत्पन्न हुआ। जीवन में ये हर्ष और विषाद चला करते हैं जैसे दिन और रात चला करते हैं। दीर्घ जीवन में कभी अच्छे दिन भी आते हैं और कभी, बुरा तो नहीं कहूँगा, कठिन दिन भी आते हैं। क्योंकि जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब मनुष्य को ये मन के अंदर का धैर्य और उसके धर्म की परीक्षा होती है। जब मनुष्य अपने पुण्य के उदय से जीता है और बीच बीच में कभी उसे किसी पाप कर्म के उदय से कुछ प्रतिकूलताएं भी मिलती हैं, तो इसी से उसके जीवन में समझ आता है कि जीवन दोनों प्रकार के स्वाद के साथ चलता है। कभी जीवन में मीठा स्वाद भी आता है तो कभी जीवन में कड़वा स्वाद भी आता है। और यही बात हमें महापुरुषों के चरित्र से, उनके जीवन से सुनने को भी मिलती है, सीखने को भी मिलती है। सामान्य व्यक्ति ये कल्पना करता है कि हमारे लिए हमेशा मीठा ही स्वाद आए, हमारे दिन हमेशा अच्छे ही रहें, हमारे जीवन में कभी कोई कठिनता आए ही नहीं। इस तरह की मानसिकता लेकर के व्यक्ति जीता है और अनेक महापुरुषों को अपना आदर्श भी मानता है, धर्म भी करता है, उनके चरित्र को सुनता भी है, लेकिन फिर भी ये नहीं सीख पाता कि जब ये महापुरुष भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को बड़ी आसानी से निकाल ले जाते हैं तो हमें भी इनके जीवन से सीखना चाहिए कि हम कठिनाई के समय में विचलित न हों।
अपनी विश्वास को, अपनी आस्था को मजबूत बनाएं और इसी के माध्यम से हमारा जीवन उन कठिनाइयों से गुजर कर के फिर से हर्षमय होता है। भारतीय संस्कृति के अंदर 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था बताई जाती है। श्रमण परंपरा में भी ये व्यवस्था है और वैदिक परंपरा में भी ये व्यवस्था है। सबसे पहला आश्रम होता है, आश्रम का मतलब होता है कि जिसमें रह कर के हम कुछ समय तक उस संबंधी श्रम करते हों, जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। सबसे पहला आश्रम होता है। बचपन से लेकर के जब तक विवाह नहीं होता तब तक मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने को कहा। इसका जाति से कोई संबंध नहीं, इसका किसी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं, धर्म से कोई संबंध नहीं। ये मानव के विकास के 4 सोपान उसकी उम्र के अपेक्षा से विभाजित किए गए। ऋषियों मुनियों ने जीवन में सब कुछ देखा, संसार की व्यवस्थाओं को भी देखा, संसार के सुखों को भी देखा और उन सुखों को भी छोड़ करके उस आत्मिक सुख का भी उन्होंने आस्वादन लिया। और जब उन्होंने देखा कि यह संसारी प्राणी हमेशा एक ही तरह के जीवन में उलझा रहता है, तो उसे उससे बाहर निकालने के लिए ऋषियों मनीषियों ने ये 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था बनाई। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। बचपन से लेकर के जब तक विवाह नहीं होता तब तक कभी भी अनैतिक तरीके से अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करना और इस तरह से ब्रह्मचर्य के साथ में अध्ययन करना, विद्या को अर्जित करना और जब समय आए तब उचित रीति से मान सम्मान के साथ में माता पिता की आज्ञा के साथ विवाह करना। और ये विवाह करने का मतलब होता है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। ये दूसरा आश्रम कहा गया, इसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ जीवन में हर तरह से अपना जीवन धन उपार्जन के साथ भी व्यतीत करना, अपने जीवन में अपने भोग और उपभोग की इच्छाओं की पूर्ति भी करना और ऐसी संतति को उत्पन्न करना जो आगे हुए धर्म के मार्ग को और आगे चलाए बढ़ाए। इस हेतु यह गृहस्थ आश्रम भी स्वीकृत किया गया। और गृहस्थ आश्रम के बाद में जो और आगे के 2 आश्रम आते हैं, उनमें फिर तीसरे नंबर पर आता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें जब संसार में रहकर के, घर परिवार में रहकर के जब मनुष्य तृप्त हो जाता है और हर तरह से संसार की स्थिति को समझने लग जाता है, तब उसे आत्म कल्याण की भावना आती है और वह संसार की मोह ममता को छोड़ करके विचार करता है कि हम अगर इसी मोह के जंजाल में पड़े रहे तो हम दूसरों के दुख सुख में ही दुखी सुखी होते हुए, अपने मोह को बढ़ाते हुए, भ्रम में पड़े हुए हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। ऐसा विचार करके वह जीव उस गृहस्थ आश्रम से भी ऊपर उठता है और वानप्रस्थ आश्रम को अपनाता है। इन आश्रमों का वर्णन सभी तरह के भारतीय संस्कृति के जो भी जैन या हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं सभी में मिलता है। चाहे आप विष्णु पुराण पढ़ना, चाहे आप पद्म पुराण पढ़ना, चाहे आप आदिनाथ भगवान का आदि पुराण पढ़ना, सब जगह मिलेगा आपको। वानप्रस्थ आश्रम में रहने के बाद, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है वन में जाकर के रहना। और वन में कौन रहते हैं? तो साधु संत वन में रहते हैं, ऋषि मुनि वन में रहते हैं, उनके निकट जाकर के रहना। और उस वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद जब जीवन का अंत समय आए तो सब कुछ छोड़ करके, यानी अपने शरीर तक का भी त्याग करके, संन्यास लेकर के, शरीर से भी संन्यास लेकर के संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक मरण करना, ये संन्यास आश्रम कहलाता है। इन 4 आश्रमों की व्यवस्था पूरी भारतीय संस्कृति में कही गई, मान्य है और सभी को इस ओर देखना भी चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है, थोड़ा सा अच्छा, देखने में ये आता है कि संस्कृति के
बढ़ावे के लिए हम केवल गृहस्थ आश्रम को महत्व दे रहे हैं। लोगों के जीवन में एक ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व था, वो भी कम सिखाया जाता है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा कभी ज़्यादा प्रकाश डाला गया तो स्वामी विवेकानंद ने डाला। उनके माध्यम से इस ब्रह्मचर्य की आराधना करने के लिए प्रशंसा की गई, लेकिन बाद के लोगों ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। आज नई शिक्षा नीतियां बनती हैं, उनमें कहीं पर भी ब्रह्मचर्य आश्रम का कोई उल्लेख नहीं होता। नई तरह की भारतीय संस्कृति के अनुसार सब नीतियां बन रही हैं, नए नए पाठ उसमें समायोजित हो रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का जो मूल भाव है कि बच्चे को ब्रह्मचर्य का ज्ञान देना, वो ज्ञान आज किसी भी शिक्षा नीति में नहीं दिया जा रहा। कोई बात ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि जैसे ये सब बिल्कुल बहुत पुराने ज़माने की बातें हो गई, आज इन चीज़ों का जैसे कोई महत्व ही ना हो। लेकिन इन्हीं चीज़ों का महत्व नहीं समझने के कारण से हम समझ पा रहे हैं कि आज की पीढ़ियाँ जो बर्बादी के कगार पर खड़ी हैं, उसका मुख्य कारण है कि हम इन बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं दे पा रहे। जो लोग अनेक तरह के नेतृत्व करते हैं, उन लोगों के मन में भी ये विचार रहना चाहिए कि हम हमेशा चारों प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध रहें। अभी कल ही मैंने एक समाचार सुना, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, मोहन भागवत जी कहलाते हैं, उन्होंने गृहस्थ आश्रम पर जोर दिया। समाचार मिला कि गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही धर्म और देश की उन्नति होगी। हम अन्य आश्रमों को गौण क्यों करते हैं? ये विचार सुधीजनों को करना चाहिए। समाज का नेतृत्व करने वाले यदि ये प्रमुख लोग भी पूरी व्यवस्था जो भारतीय संस्कृति की है उसको सामने नहीं रखेंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? लोग केवल गृहस्थ आश्रम में ही संतुष्ट होंगे, गृहस्थी बसाएंगे, गृहस्थी में बस बस करके ही मर जाएंगे। वो अपना आत्म कल्याण कर पाएंगे, ना ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, ना कभी संन्यास आश्रम की ओर जा पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें पता नहीं होगा, उन्हें हमसे ज़्यादा ज्ञान होगा। उन्होंने सब पुराण पढ़े हैं, चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, सब पुराण पढ़े हैं और हर पुराण में इन चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों की चर्चा नहीं करते, हम इन चीज़ों पर जोर नहीं देते। गृहस्थ आश्रम के लिए तो हम बढ़ावा देते हैं, लेकिन कभी भी हम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की ओर नहीं जाते। शायद इसी की वजह से हम कभी भी अध्यात्म पुरुष नहीं बन पाते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि श्रमण संस्कृति के अंदर जिस अध्यात्म की मुख्यता है, वो अध्यात्म जिस तरह से श्रमण संस्कृति के अंदर पाया जाता है, जैन संस्कृति के अंदर पाया जाता है, उस अध्यात्म को हमेशा जितने भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग रहे हैं, चाहे वो महापुरुष पूर्व काल के हों, चाहे वो वर्तमान के हों, उन्होंने उस अध्यात्म को सराहा है। और वो अध्यात्म शुरू होता है संसार की तमाम मोह माया के जंजाल को छोड़ने से। इस अध्यात्म के प्रकरण को, वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम के प्रकरण को हमें उस तरह से नहीं दिखाया जाता जिस तरह से हमें पुराणों में लिखा हुआ मिलता है। जैन पुराणों में इन सब आश्रमों की व्यवस्था और महापुरुषों ने इस आश्रमों में भाग लेकर के अपना जीवन जिया, यह बात भी उसी तरह से बताई गई है जैसे सब जगह पर उनके पूरे चरित्र का वर्णन किया जाता है। उसी तरह से उनका पूरा चरित्र अगर देखने को मिलता है तो हमें जैन रामायण के अनुसार देखने को मिलता है। दशरथ जी जो राम जी के पिताजी, उन्होंने एक मुनि महाराज से अपने पूर्व भवों को सुना, भामंडल की कहानी को सुना। सभी भामंडल, सीता, राम सभी बैठ करके मुनि महाराज से अपने पूर्व जन्म के चरित्र सुनते हैं, पूर्व जन्म का वर्णन सुनते हैं। और उस वर्णन को सुनने के बाद में दशरथ जी को
संसार की असारता का भान होता है। क्या है संसार में? हर जन्म में हम अपने नए नए संबंध बनाते हैं, उन्हीं संबंधों के मोह में अपना पूरा जीवन गुजारते हैं और अंततः हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हमारा शरीर भी यहीं पड़ा रह जाता है। मेरा संस्कार केवल मोह का हमारी आत्मा के साथ जाता है। हम अपने आत्मज्ञान का संस्कार कभी अपनी आत्मा के साथ नहीं बना पाते। ये विचार उन दशरथ जी के अंदर आता है और इसी विचार के कारण से उनका मन बनता है कि हमने अपनी गृहस्थी का, अपने राज्य का सारा सुख भोग लिया। 4-4 रानियां हैं, 4-4 बेटे हैं, सबकी बहुएं हैं, भरा पूरा परिवार है, सबके बच्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हमारा राजपाट सब चल रहा है, लेकिन हम इसमें कब तक लगे रहेंगे? राजगद्दी का त्याग कर पाना, ये त्याग का पाठ सीख पाना, ये बहुत बड़ी सीख होती है और ये सीख भीतर की बहुत बड़ी आत्मशक्ति के माध्यम से सामने आती है। त्याग का पाठ अगर हम इस दुनिया को नहीं सिखा पाए और इन महापुरुषों के चरित्र से अगर किसी ने त्याग करना नहीं सीखा, तो बिना त्याग के इस भारतीय संस्कृति में कभी भी इसके विकास की कल्पना की ही नहीं जा सकती। राजा दशरथ विचार करते हैं कि हमने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया और जब हमने अपने पूर्व जन्मों को भी देख लिया, मुनि महाराज से सुन लिया, तो उनके मन में विचार आता है, सही समय है यह जब हम अपने बड़े पुत्र को, मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, योग्य है, और बड़े पुत्र को राजपाट देना यह पिता का कर्तव्य है। जिंदगी भर एक ही गद्दी पर बैठे रहना, जिंदगी भर एक ही पद को संभालते रहना और उस पद के व्यामोह के कारण से किसी को चांस नहीं देना, ये जो आज देखने में आ रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। पहले के लोग भोग के साथ त्याग को भी उतना ही महत्व देते थे और त्याग जिनके जीवन में समाया रहता है, वो कभी अनीति अन्याय नहीं कर पाते। वो पदों की आकांक्षाओं में अपना समय नहीं गुजारते और पदों की आकांक्षाओं में मरते नहीं हैं। आज के लोग जिस पद पर बैठ जाते हैं, उस पद से हटने का नाम नहीं लेते हैं। अगर उन्हें हटा भी दिया जाता है तो उन्हें सहन नहीं होता है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो। आप देख रहे हो, सब लोग पद के लिए लड़ते हैं, अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, सब पद के लिए लड़ते हैं। अमेरिका की बात कहें, कुछ साल पहले जब चुनाव हुआ था, ट्रंप को हटाया गया था। हटाया क्या गया? हटना पड़ा, लेकिन हटने को मंजूर नहीं था उसके लिए। लेकिन चुनाव हुए, दूसरा जीता, हटना पड़ेगा, मुश्किल से हटा। मानसिकता समझ में आती है कि आदमी हटना नहीं चाहता। चीन में भी यही हाल है, उसने आगे के लिए अपनी व्यवस्था बना ली जिनपिंग ने। और इस तरह की चीजों को देख करके लगता है कि कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी जब तक अपने पदों पर काबिज होकर के बैठता है और किसी को मौका देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसी से समझ में आता है कि हमारे उद्देश्य में आध्यात्मिकता कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता नहीं होगी, उसका जीवन अधूरा रहेगा। जीवन की पूर्णता गृहस्थी का त्याग करके, पदों का त्याग करके, वानप्रस्थ आश्रम को अपना करके अध्यात्मनिष्ठ होने से आती है। और इस पूर्णता का चित्रण अगर हमें कहीं मिलता है, तो मैं प्रशंसा के साथ नहीं कह रहा हूं, वास्तविकता के साथ कह रहा हूं, ये मुझे केवल जैन दर्शन में ही मिलता है। क्योंकि पूर्णता का वर्णन नहीं मिलता। आपने सब तरह की रामायणें देखी होंगी, कहीं दशरथ के जीवन का अंत नहीं दिखाया जाता। आपने अपने अनेक तरह के महापुरुष देखे होंगे, कहीं उनके जीवन का अंत नहीं दिखाया जाता। चाणक्य का अंत क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का अंत क्या हुआ, किसी को नहीं पता। सिर्फ राजत्व का काल उनका दिखाया जाता है और उसी राजत्व के काल में हम उन्हें
भगवान के रूप में स्वीकार करके वहीं पर इतिश्री कर देते हैं। सभी पढ़े लिखे लोगों को अंत तक का जीवन देखना चाहिए कि अंत तक का जीवन इन महापुरुषों का क्या रहा है, और ये अंत तक का जीवन दिखाने के लिए ही ये जैन रामायण आपके सामने अब प्रस्तुत हो रही है। दशरथ का जीवन अब एक नया मोड़ लेता है। वो विचार करते हैं कि इस संसार में हम इस परिवार के साथ, परिवार के मोह के साथ अनेक बार जिए, अनेक बार परिवार हमारा बना है, अनेक बार हमने बच्चे पैदा किए, अनेक बार हमने राज्य किए, सब कुछ हुआ है, तृप्ति कभी नहीं हुई। तृप्ति होगी भोगों के त्याग से, ममत्व के त्याग से, राग द्वेष के त्याग से। और इसी बात को उनके मन के अंदर जब समाहित उनके ज्ञान से उनके अंदर हो गई ये बात, तब उन्होंने मन बनाया हमारे बड़े पुत्र श्री राम बहुत बड़े हो गए हैं, राजपाट के योग्य हो गए हैं, अगर हम इनको राज्य देंगे तो हम भी निवृत्त हो सकेंगे और हम अपनी आत्म साधना कर सकेंगे। और यही विचार दशरथ जी के अंदर आता है और इसी विचार के साथ में अब यह रामायण आगे बढ़ती है। देखते हैं कि दशरथ जी के साथ साथ किस तरह का घर के अंदर माहौल बनता है और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके त्याग को लेकर, उनके वैराग्य को लेकर के। राम देव को राज्य दे, जावे दीक्षा काज, यह संसार असार है, त्यागे इसको आज। गुरुवन के वासी नगर जगावन आए, गुरुवन के वासी नगर जगावन आए। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की कथा सुनाने आए, गुरुवन के वासी नगर जगावन आए, गुरुवन के वासी नगर जगावन आए। मानव को मानवता की कुछ याद दिलाने आए, भूली बिसरी मर्यादा का संज्ञान कराने आए, गुरुवन के वासी नगर जगावन आए। सुनते ही मंत्री पुरवासी सब मिलकर हर्ष मनाते हैं, श्री रामचंद्र के राज तिलक का सब मिल भारी ठाठ रचाते हैं। सब देश विदेशों के राजा उपहार लिए यहाँ आने लगे, सज गई अयोध्या दुल्हन सी, श्री जिनकी पूज रचाने लगे। यह रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जब दशरथ जी ने कहा तो सारे जगत के अंदर कहें, पूरे नगर के अंदर कहें, देश विदेशों के अंदर कहें, एक हर्ष का वातावरण छा गया। इस बात का गम नहीं हुआ कि दशरथ जी राज्य छोड़ रहे हैं। खुशी जनता को इस बात की हुई कि श्री राम को राज्य मिल रहा है, वो राजा बन रहे हैं, उनका राज तिलक होगा। और इसी खुशी के लिए सारी जनता उनके समक्ष दौड़ी दौड़ी आती है और अनेक तरह से वहाँ पर उत्सव होते हैं। उसी उत्सव का वर्णन यहाँ पर उनके लिए उनके राज तिलक के रूप में यहाँ पर समझाया जा रहा है, किया जा रहा है। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुदैव कुटुंब थी जिनके, आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुंब थी जिनके, जो भी ले इनका नाम बिगड़ते बनते सब काम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। चारों ओर महल के अंदर एक
सखी दूसरी सखी से कहती है कि देखो कैसी ये शुभ की घड़ी आई है, कैसी ये मंगल घड़ी आई है कि अब राज तिलक स्वयं दशरथ जी अपने राज्य पद का त्याग करके और श्री राम के लिए ये राज तिलक की तैयारियां कर रहे हैं और कल ये राज तिलक होगा। और इस राज तिलक की तैयारियां किस तरह से झूम करके चारों ओर आनंद के सुख के वातावरण के साथ हो रही हैं, ये आगे के मंगल गीत से। ओ देखो रे सखी आई शुभ की घड़ी छाई, कैसी अजब बहार जी आज हमारी नागरिया। देखो रे सखी आई शुभ की घड़ी छाई, कैसी अजब बहार जी आज हमारी नागरिया। सभी अपने दोनों हाथों को खोलकर प्रभु राम की भक्ति करेंगे। बहुत बड़ा भजन है, बड़ा पूरा करो। श्री राम के राज तिलक की देखो धूम मची है भारी, राजा बन गए युवराज हमारे, नाचो दे दे ताली। ओ नाचो दे दे थाली, सब मिल गाए सखी रे हर्ष गाए, अर झूम उठे नर नारी कर में लेकर के अब बांसुरिया। आज देखो रे सखी आई शुभ की घड़ी छाई, कैसी अजब बहार जी आज हमारी नागरिया। श्री राम के राज तिलक की खुशी हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। हाँ तो हर्षित होकर के पूरा करो। हाँ। सीता का श्रृंगार बनाओ, माथे बिंदिया लगाओ, मोतियन मांग भरो अब सजनी, हाथों में मेहंदी रचाओ, हाथों में मेहंदी रचाओ। ऐसी छवि है भली जैसे सांचे में ढली, सब सखियां मोहित आज रे देख सिया की सूरतिया। देखो रे सखी आई शुभ की घड़ी छाई, कैसी अजब बहार जी आज हमारी नागरिया। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। राम प्रभु दरबार पधारे, देखे प्रजा सारी, जैसे इंद्र आए पृथ्वी पर, शोभा है अति भारी सखी रे शोभा है अति भारी। माथे मुकुट सजे रवि बिंब लजे, सब मोहित सुर नर आज रे देख राम की मूर्तिया। देखो रे सखी आई शुभ की घड़ी छाई, कैसी अजब बहार जी आज हमारी नागरिया। श्री राम को भी सजाया जा रहा है, सीता का भी श्रृंगार किया जा रहा है, मेहंदी लगाई जा रही है, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाए जा रहे हैं और श्री राम जी को भी दरबार में बुलाया जा रहा है, वो पधार रहे हैं। आप लोग आनंदित रहें। रतन माल गल बीच विराजे, कानन कुंडल भारी, कांधे धनुष कर में मुझ बंधन, नीलांबर के धारी सखी रे नीलांबर के धारी। हर्षित है सभी होए तिलक अभी, दासी को भी खुशी अपार जी देख राम की सूरतिया। देखो रे सखी आई शुभ की घड़ी छाई, कैसी अजब बहार जी आज हमारी नागरिया। रत्नों की माला धारण किए हुए, बड़े बड़े भारी भारी कुंडल कानों में पहने हुए, कंधे पर धनुष चढ़ाए हुए, नील वस्त्रों को धारण किए हुए, जब वह श्री राम
राज दरबार में पधारते हैं और उनके लिए हर कोई बधाइयाँ देता है, मंगल गान चल रहे होते हैं। उसी बीच में दशरथ जी के वैराग्य को देख कर के उनके पुत्र जो भरत थे उनके मन में भी वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। दशरथ जी के वैराग्य भाव से प्रेरित होकर के भरत जी के मन में पहले से ही वैराग्य भाव था, जिसे कहा जाता है घर में रह कर के वैरागी। घर में रह कर के वैरागी जिस तरह से ये भरत जी थे, वैसे ऋषभ देव के पुत्र भरत भी नहीं थे। जिस तरह से राम के भाई भरत जी, इनका घर में राजपाट संभालने में कोई मन नहीं लगता था। इनके मन में हमेशा ग्रह जंजाल को छोड़ करके और वन में आत्म ध्यान करने का भाव इनके अंदर रहता था। और जब दशरथ जी को इन्होंने इस तरह से वैराग्य भावों से ओतप्रोत देखा, तो भरत के मन में भी विचार आता है कि हम भी पिता के साथ में गृह त्याग करके वन को जाएंगे और अपनी आत्मा के आनंद में, चैतन्य के आनंद में लीन रहेंगे। इस संसार की विषय वासनाओं से अपने संस्कारों को मिटाएंगे। ऐसा विचार जब आता है, तब देखो माहौल में कैसा खलल पड़ता है। दशरथ जी के जब हुए वन जाने के भाव, उदासीन हो भरत भी ले मन दीक्षा चाव। रानी के कई सोचती अब क्या करूं पार, पति चले दीक्षा धरण और पुत्र भी जाए। कैकेयी के पुत्र भरत जी थे, सबको ज्ञात है। अब कैकेयी के मन में विचार आता है कि मेरे पति भी गृह छोड़ करके जा रहे हैं और मेरा पुत्र भी उतावले दिखा रहा है कि वो भी गृह त्याग करके जाएगा। अब मैं रहूंगी किसके सहारे, किसके लिए जीऊंगी? ये विचार कैकेयी के मन में आता है कि अब मेरे लिए जीने के लिए कुछ भी नहीं और इस पुत्र के सहारे मैं जीती, लेकिन ये पुत्र भी गृह त्याग करके जा रहा है। ऐसा विचार जब कैकेयी निरंतर करती है, तो उसके मन में एक विचार आता है कि मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगी, मैं इस तरह से अनाथ होकर के जीवन नहीं जीऊंगी। वह मन में विचार करते करते सोचती है कि एक बार एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में यह कैकेयी युद्ध कला में निष्णात थी। दशरथ के साथ इसने युद्ध किया था और ये दशरथ की सारथी बनी थी। सारथी समझते हो? जैसे अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, ऐसे सारथी बनकर के इसने युद्ध लड़ा था। युद्ध के मैदान में रथ को घुमाया था और अपनी कलाओं से इसने उस समय पर दशरथ जी को युद्ध जिताया था। तब से दशरथ जी इस पर बहुत प्रसन्न थे और दशरथ जी ने कहा रखा था इससे, बता तेरे लिए क्या वरदान दूं, तेरे को क्या दूं, तुझे क्या चाहिए? तो उसने कह रखा था, जब मैं समय पर मांगूंगी तब मुझे दे देना, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये वरदान दशरथ जी ने उस कैकेयी को दे दिया था और उसी वरदान की उस कैकेयी को याद आती है और उस वरदान को मन में विचार करके वह दशरथ जी के लिए क्या मांगती है, उनके समक्ष उनसे क्या निवेदन करती है, यह विचार सामने आता है। बस उसी समय कुछ सोच समझ कर दशरथ जी को बुलवाया,
वरदान दिया था राजा ने, उसकी बाबत कुछ बतलाया। है याद हमें राजा बोले, तुम मांग लो जो इच्छा आए। हमको भी हर्ष हुआ भारी, इस रण से भी मुक्ति पाए। जब दशरथ जी ने कहा कि मुझे याद है कि मैंने तुम्हें वरदान दिया था, मैं क्षत्रिय पुरुष हूं, वचन दिया था, उस वचन का निर्वाह करूंगा, तुम मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तब रानी कैकेयी उनसे सबसे पहले तो ये कहती है कि आप मुझे छोड़कर के वन में जाने की क्यों आपने ठान ली। पहले तो आप मुझे ये बताओ, मेरा क्या कसूर है, मैंने आपको कौन से दुख दिए हैं, आप मुझे छोड़ करके वन में क्यों जा रहे हो। उसे इससे मतलब नहीं है कि वो पूरा राज छोड़ करके वन में जा रहे हैं, उसे इससे मतलब है कि आप मेरे पति हैं तो आप मुझे छोड़ करके वन में क्यों जा रहे हो, और उसका ये कहना वाजिब है। तो वो दशरथ से कहती है कि आप पहले ये बताएं कि आपने इतना कठिन व्रत धारण करने का मन क्यों बना लिया। आप जानते हो, आप महलों में पले हुए हो, राजकुमारों की तरह पूरा जीवन व्यतीत किया है, जिस व्रत को लेकर के तुम वन में जाने की चेष्टा कर रहे हो, उन व्रतों का पालना कितना कठिन है। सर्दी, गर्मी, बरसात बिना कपड़ों के सहन करना, एक बार भी भोजन मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, उस एक बार भोजन करके पूरा 24 घंटे जीना, अनेक तरह के जंगलों में होने वाले पशु पक्षियों के उपसर्गों को सहना, किसी भी प्रकार की वहां पर कोई सुविधाएं नहीं होती, और ऐसी दीक्षा लेने के लिए आपका मन बना है। इतना कठोर व्रत आपने क्यों लिया, आप हमारे प्रति इतने कठोर क्यों हो रहे हैं। ये निवेदन कर रही है पहले कैकेयी दशरथ जी से। सुनो राय प्राणनपति, हो गया कौन कसूर, हमें छोड़ कर जा रहे आप वनों में दूर। कहत सुनत आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आप वनों में दूर जा रहे, हम कैसे धीरज धारे। आप रहो स्वामी कुछ दिन, हम तन मन सब ही वारे। जाए आपके संग ही भरत भी, क्या विधनाने चाहिए। उसके लिए मैं राज मांगती, तड़पो जल बिन माही है। सुन लो गुरुवर की अब ये जुबानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कैकेयी ने उस समय पर ये नहीं कहा था कि रामचंद्र जी को वनवास हो जाए। आप ध्यान रखना, जैन रामायण में किस तरह से प्रस्तुति हो रही है, इससे सभी सुधी जन अच्छे ढंग से विचार करके इस प्रसंग को समझें। कैकेयी का मतलब सिर्फ इतना था कि मेरा बेटा छोड़ करके जा रहा है, मेरा पति छोड़ करके जा रहा है, मैं अनाथ होकर के नहीं रह सकती। तब जाकर के कैकेयी ने कहा, दशरथ जी स्वामी आपको पता है कि आपने मुझे एक वचन दिया था, और आज जब आप जा रहे हैं तो मैं आपसे जाने से पहले उस वचन का निर्वाह करना चाहती हूं, उस वचन को मांगना चाहती हूं जो आपने मुझे दिया था, और ये कहा था तू जब चाहे वो मांग लेना, मैं तेरे लिए
और इस तरह से आपने जो वचन दिया था आज उसका समय है, क्योंकि आपने तो ठान ही ली है कि आपको घर छोड़ करके जाना है, लेकिन मेरे पुत्र भरत ने भी ठान रखी है कि वो भी घर छोड़ के जा रहा है। मुझे उसके बिना जीना नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर वह भरत घर में रहेगा तो मैं जी पाऊंगी, और उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि ये राजपाट, ये राज तिलक मेरे बेटे भरत के लिए किया जाए, और इस राज्य का राजभार, राजनेता, राजा मेरे पुत्र भरत को बनाया जाए। ये बात कैकेयी ने जब दशरथ से कही तो दशरथ जी ने बिना किसी न्यूनच किए हुए, चूंकि उन्होंने वचन दिया था और उस वचन का निर्वाह करने के लिए कहा, मुझे तेरा ये वचन मंजूर है। और उस वचन को मंजूर करके उन्होंने विचार किया कि जब मैं यहां से चला जाऊंगा और राजपाट भरत के लिए दे करके जाऊंगा, तैयारी श्री राम की चल रही थी, तो लोग क्या कहेंगे। उन्होंने श्री राम को बुलाया, और श्री राम को बुलाने के बाद वह श्री राम से कुछ अपनी बात कहते हैं। वो बात कहां तक पहुंचती है, राज उसको मिल जाए जी, राज उसको मिल जाए जी, न फिर वो वन में जाए जी। फंसे जब राज काज में तो कुछ दिन घर में रह जाए, यही मांगती आज में। राव कहें रानी सुनो दिया भरत को राज, वचन तुम्हारा पूर्ण हो अब तो सुधरे काज। अब तो सुधरे काज तुम्हारे, हो गई है मनमानी। कोई राज करे मैंने तो दीक्षा की है ठानी। अभी बुलाओ श्री राम को यह संदेश सुनाऊं, राज भरत को दे करके अभी मैं वन को जाऊं, अभी मैं वन को जाऊं। जब दशरथ जी ने श्री राम को बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि देखो, मैंने एक वचन दिया था तुम्हारी माँ कैकेयी के लिए, और उस वचन को निभाने का मेरा आज समय आया है। उसने आज वचन मांगा है, यह राजपाट मैं अब भरत को सौंप करके जाऊंगा, ऐसा उसने वचन मांगा है। और अगर मैं इस वचन का निर्वाह नहीं करूंगा तो दुनिया में मेरी बहुत अपकीर्ति होगी। वह रानी कैकेयी पुत्र शोक में मरण को प्राप्त हो जाएगी, और यदि मैं उसको वरदान नहीं दूंगा तो वह आज ही दीक्षा ले लेगा। उस भरत को रोकने के लिए, कैकेयी को अपने प्राण बचाने के लिए मुझे यह निर्णय बदलना पड़ रहा है, और मैं यह राज भरत के लिए देना चाहता हूं। यह बात दशरथ जी ने श्री राम के लिए समझाई, कही, और ये कहा, यदि वर मैं दूंगा नहीं दीक्षा लेगा भ्रात, पुत्र शोक में मां मरे अपकीर्ति सौगात। उस समय पर राजा दशरथ श्री राम से कहते हैं, मैं मान रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि ये मर्यादा नहीं है कि बड़े पुत्र के रहते हुए छोटे पुत्र को राज्य दिया जाए, लेकिन मेरे वचनों की रक्षा करना ये अब तुम्हारा कार्य है। दशरथ जी कहते हैं, मर्यादा भी यह नहीं तुम समक्ष रघुराय, अग्रज सुत रहते हुए अनुज राज बन जाय। तेजस्वी क्षत्रिय पुरुष तुम लक्ष्मण संग होय, कहाँ रहोगे क्या कहूँ चिंता से मन रोय।
उस समय पर दशरथ जी रोने लग गए। यद्यपि वह घर बार छोड़ करके जाने वाले थे, लेकिन फिर भी उनका वह त्याग उनकी खुशी खुशी नहीं हो पाया। और उनके मन में विचार आया कि देखो, बड़े पुत्र के लिए राज की तैयारियां होते होते यह विघ्न आ गया। अब ये पुत्र कहाँ रहेगा? क्योंकि राज देने का मतलब है जहां पर छोटा बेटा राज करेगा उसके राज्य में बड़ा बेटा तो रह नहीं सकता। जितनी जमीन, जहां तक यह धरती फैली हुई है, जहां तक हमारा राजपाट है, उस राजपाट के अंदर, उस राज्य के अंदर ये बड़ा पुत्र श्री राम रह नहीं पाएगा। तो अपने आप इनडायरेक्टली उनके लिए कह दिया गया कि बड़े पुत्र के लिए कह दिया गया कि तुम्हें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो इस राज्य की सीमा से बाहर हो। बेटा, तुम कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह निर्णय जो रातों रात बदल गया है, और इस निर्णय को बदलने से जो तुमको दुख हो रहा, हमको दुख हो रहा है, दुनिया को दुख हो रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन यह निर्णय हमें अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए लेना है, और मैं मानता हूँ कि तुम इस निर्णय में किसी भी तरह से असफल नहीं होगे और इसका विरोध नहीं करोगे। उन श्री राम ने जब ये वचन सुने तो वह पिता के चरणों में गिर पड़े, नमस्कार करके, प्रणाम करके कहने लगे, वह पुत्री क्या जो पिता की और पिता के यश की रक्षा ना कर पाए। मैं अगर आपका पुत्र हूं तो मैं आपके इस सत्य वचन की रक्षा करूंगा, और जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा, एक रत्ती भर भी उसमें कम नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पुनाति त्रायते चायम पितरम येन शोकते एतत् पुत्रस्य पुत्रत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। श्री राम कहते हैं पुत्र की परिभाषा ही यही है, जो पिता की रक्षा करे, पिता को पवित्र करे, और जिसके कारण से पिता के लिए कभी शोक उत्पन्न न हो, पुत्र उसी का नाम है। और आज मुझे अपने उस पुत्रत्व का वहन करने का आपने एक मौका दिया है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं आपके वचनों की रक्षा करूंगा, और इस राजपाट को भरत को दे करके आपके वचनों की रक्षा करने के लिए मैं इस जमीन से, इस धरती से, इस वसुंधरा से इतनी दूर चला जाऊंगा जहां पर ये भरत की सीमा, भरत के राजपाट की कोई सीमा नहीं लगेगी। ये विचार जब राम जी ने दशरथ जी को दिया तो उस समय पर दशरथ जी मोह से अश्रुपात भी करने लगे, उनके मन के अंदर व्याकुलता भी बढ़ने लगी, और सारा जो एक माहौल प्रसन्नता का था वो सारा का सारा माहौल एकदम से बदल जाता है। और कहा जाता है, जो होनी होकर रहती है यही जिनवाणी कहती है। देव भी हार गए हैं, वे ही उतरे भव सागर से, जो मन मार गए हैं। अरे वे ही उतरे भव सागर से, जो मन मार गए हैं। बुलाकर राम को दशरथ ने सारा हाल बतलाया, राज होगा भरत को ही ये सब कर्मों की ही माया। समय बीता बहुत मैंने दिया था एक वचन बेटा, तुम्हारी मात कई को तुम्हारा भाग्य था हेठा। धरोहर था धरा उसने, नहीं उस वक्त कुछ मांगा, कर्म ने आज जो चाहा, भरत को राज है मांगा। अजब उलझन पड़ी मुझको, राज के तुम हो अधिकारी, वचन पूरा करूं दासी, पड़ी ना झूठ का साया। श्री राम ने सुन लिया दशरथ जी से हाल,
कहने लगे हम जाएंगे दक्षिण दिश फिलहाल। और वह दक्षिण दिशा की ओर जाने का अपना मन बना लेते हैं। सारा राजपाट जहां भरत की सीमा तक चलता है, उसके आगे विंध्याचलों की ओर उनका जाने का मन बनता है। और उस समय पर यह सामने बात आती है श्री राम के माध्यम से, हे पिता न कुछ अफसोस करो, हम हर्ष सहित बन जाएंगे। यदि रहे यहाँ पर भाई भरत, फिर राज नहीं कर पाएंगे। हे पिता हमें कुछ कष्ट नहीं, हम आपकी आज्ञा पालेंगे। नहीं झूठ वचन रघुवंशी का, सो आप ही कैसे टालेंगे। अब हर्ष सहित लघु भ्राता को बस राज तिलक प्रभु कर दीजिए। वचनों के बंधन में बंधे, इसलिए नहीं इनकार किया। यदि मैं यहाँ पर रह जाऊं प्रिय भाई का, राज जमेगा नहीं। मेरे होते लघु भ्राता को, राजा कोई भी गिनेगा नहीं। ये छूट गया, एक पेज पलट गया। सब माता इनकी शरण रहें और आप जाय दीक्षा लीजे। इतना कहकर चल दिए राम, दशरथ की मूर्छा आई है। हाउन उदय ऐसा आया, बन जाए श्री रघु रघुराई है। श्री राम गए कौशल्या पर, जाते ही शीश झुकाया है। जो बातें पुत्र पिता में हुई, सारा ही हाल सुनाया है। सुन करके माता तड़प उठी, गिर गई मूर्छा आई है। श्री राम ने माता सचेत करी, बेटे से यूं बतलाई है। बेशक ले राज भरत बेटा, मुझकी कोई वह गैर नहीं। पर कैसे बन जाओगे, मेरे प्राणों को फिर कैर नहीं। जीवित मुर्दे से बदतर हो, तुम बिन कैसे रह पाऊंगी। बन जाओ या नगरों में रहो, मैं संग तुम्हारे जाऊंगी। हे राम तुम्हारे बिन मुझको इन पल का आता चैन नहीं। तुम बिन क्या प्राण रहे मेरे, दुख बतलाते को बैन नहीं। संतोष करूं कैसे बेटा, क्या इसीलिए ही पाला है। अपराध किया क्या विदना का, किस विपदा में डाला है। राम कहे माता मेरी, हृदय में धारो धीर। दुख सुख में समता गए, सम्यक धारे वीर। मुझको कोई संताप नहीं, मैं दक्षिण दिश को जाऊंगा। स्थान वहाँ रहने को बना, फिर आपको लेने आऊंगा। यदि अब बन जाओ माता को, बहुत ही दुख उठाओगे। कंटक में राहों पर कैसे तुम पाँव पे आदे जाओगे। सौगंध तुम्हारे चरणों की यह वादा करके जाता हूँ। तुमको अवश्य बुलाऊंगा, पर अब तो नहीं ले जाता हूँ। माता समझाई बार बार, फिर तास जानकी के आए। हे प्रिय विदा करिए, अब तो हम कुछ दिन को वन में जाए। वह श्री राम पहले माँ कौशल्या के पास गए और यह समाचार जब उसके समक्ष रखा, तो वह माँ विह्वल होने लगी, रोने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ वन को चलूंगी। बड़ी मुश्किल से राम जी ने उनको माँ को समझाया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से मैं लौट करके आऊँगा, और अब जब तक वहाँ पर कुछ अच्छा बन जाएगा तब मैं तुमको भी वहाँ ले चलूँगा। लेकिन अभी तुम्हें वहाँ वन में ले जा करके मैं अनर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि तुमको इतना कष्ट नहीं देना चाहता। आपको यहीं पर रुकना है, यहीं पर रहना है। और इस तरह से अपनी माँ को समझा करके वह सीते के पास पहुँचते हैं और उसको भी यह समाचार देते हैं। स्तब्ध हुई श्री जानकी, सुना शब्द बनवास। रंग में भंग क्यों हो गया, तिलक न आया रास। तिलक न आया रास, प्रभु जी हाल बताओ सारा। कौन खता पर बन को जाओ, हृदय है दुखी हमारा। आप यदि वन को जाओगे, संग में मैं भी जाऊंगी। बिना आपके दर्शन प्रभु जी, नहीं मैं भोजन पाऊंगी।
सीता ने राम जी से कहा, यदि आप वन को जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही रहूंगी, आपके साथ ही वन में जाऊंगी और आपके दर्शन के बिना तो मैं कभी भोजन भी नहीं करूंगी। इस तरह का विचार उस सीता ने राम के समक्ष रखा और कहा, करूंगी सेवा तुम्हारी जी, प्रार्थना यही हमारी जी। करूंगी सेवा तुम्हारी जी, प्रार्थना यही हमारी जी। चरणों में शरण दीजिए, दया करो स्वामी मुझको भी संग में अपने लीजिए। बातें सुनकर सिया की सोचे श्री रघुवीर, सीता से कहने लगे धरो हृदय में धीर। माता कई को एक वचन किसी समय पिता ने दीना था, सो आज पिता से मांग लिया जो वचन धरोहा कीना था। श्री भरत भ्रात को राज तिलक हो, पिता ने भी स्वीकार किया। आशीर्वाद कौशल्या ने वचनों के बंधन में बंधे, इसलिए नहीं इनकार किया। यदि मैं यहाँ पर रह जाऊं प्रिय, भाई का राज जमेगा नहीं। मेरे होते लघु भ्राता को राजा कोई भी गिनेगा नहीं। सीता के कहने पर श्री राम ने सीता को समझाया कि यह अपने पिता का वचन निर्वाह करने के लिए मुझे प्रतिज्ञा करनी पड़ी और पिता ने मुझे आज्ञा दी है। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो भरत अपना राजपाट जमा नहीं पाएगा और भरत को कोई भी राजा यहाँ पर स्वीकार करेगा नहीं। इसलिए भरत के साथ रहने में मेरे लिए किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। मेरा भरत से कोई वैर नहीं, मैं खुद भरत के लिए वह राज तिलक करके जाऊंगा और स्वयं इस राज्य की सीमा से दूर इसलिए जाऊंगा क्योंकि यह राज्य जो भरत का है, उस राज्य में मैं उसका बड़ा भ्रात होने के नाते यहाँ पर रुक नहीं सकता, यहाँ पर रह नहीं सकता। और ये विचार सीता से कह करके वह सीता को भी अपने साथ में लेने का, उसको साथ में चलने का के लिए उनका मन बन जाता है। और फिर यही एक उपाय उनके समक्ष रह जाता है जिसका वो वर्णन करते हैं। यदि यह है तो ठीक है, ये ही एक उपाय, लेकिन संग में भी चलो, रहो एक पल ना। रामदेव कहने लगे, सुनो प्रिय जी बात, आज्ञा लाओ मात से, तभी चलो मम साथ। देखो, श्री राम ने मन तो बना लिया कि हाँ सीता तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन उन्होंने पहले सीते से कहा कि तुम पहले माँ से जाकर के निवेदन करो, माँ से पहले आज्ञा लाओ, और माँ की आज्ञा यदि होगी तो मैं तुम्हें वन में ले जाऊंगा। इस तरह से सीते के लिए कहा। तो उस समय पर प्रिय धीरज धरो मन में, मात के पास अब जाओ, यदि आज्ञा मिले तुमको तो फिर तैयार हो जाओ। चली सीता सास के पास और चरणों में जा बैठी, न मुख से बोल आता है, हृदय कहता है कह जाओ। माता आज्ञा मुझे दीजिए कि मैं भी वन में संग जाऊं, दिखाएंगे कर्म क्या क्या इन्हें आगे भी आजमाओ। नहीं सेवा बनी कुछ आपकी, यह दुख है भारी, कृपा दासी पे अब करना, दयालु आप कहलाओ। सुनकर सीता के वचन माता हुई उदास, क्या तुम भी अब जाओगी, कौन रहे मम पास। अच्छा बेटी जाओ तुम भी, कुछ चिंता मेरी नहीं करना,
हंसते रोते कट जाएगी तुम सेवा स्वामी की करना। आज्ञा पाकर जान के उठे चरणों में मस्तक नाया है, आंखों से नीर हुआ जारी रुदन मचाया है। और इस तरह से सीता जब जाने को तैयार हो गई राम जी के साथ में, तो जब लक्ष्मण जी थे उन्होंने जब समाचार सुना तो जरा देखिए उनके साथ भी क्या हाल होता है। उधर लक्ष्मण ने सुना राम चले बनवास, शीघ्र पास आए तभी होते बहुत उदास। ये पिता ने क्या अन्याय किया जो राज भरत को दीना है, हकदार फिरे मारा मारा वन वन में यूं ही छवि छीना है। क्या हम में है वीरत्व नहीं जो राज नहीं ले पाएंगे, है कौन खता वनवास दिया श्री राम न वन को जाएंगे। और लक्ष्मण को अपने स्वभाव के अनुसार उस समय पर भी क्रोध आता है। लक्ष्मण का स्वभाव बहुत जल्दी गर्म होने का है, और वह उस समय पर जैसे ही सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है कि पिता ने यह क्या निर्णय ले लिया। जो राज्य का हकदार है वो वन वन में मारा मारा फिरे, और जो योग्य नहीं है छोटा भाई है उसे राज्य का राजा बना दिया जाए। क्या मैं युद्ध करके इस राज्य को छीन लूं? इस तरह से उनके मन में विचार आता है, और जैसे ही उनके मन में क्रोध आता है तो वो क्रोध तभी तक उनके पास रहता है जब तक वो श्री राम के सामने तक नहीं पहुंचते। उनकी दवा श्री राम है, और उनको ठंडा करने का अगर कोई उपाय है तो बस उनके बड़े भाई हैं। तब राम उनको समझाते हैं, राम कहें समझाए कर, करो न कुछ अफसोस, खता किसी की भी नहीं, सब कर्मों का दोष। यही अब लक्ष्मण यही ने कहा, संग चलूंगा नार, आप बिना जीवन मेरा जो दीपक बिन बाती। इतना कहकर श्री लखन गए मात के पास, राम संग बन जान की उनसे अरदास। और वह लक्ष्मण जी अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आपके बिना मेरा जीवन नहीं है, मैं आपके ही साथ रहूँगा। और वह अपनी माँ को भी त्यागने के लिए उद्यत हो गए, और श्री राम का साथ देने के लिए वह अपना मन बनाते हैं, और इसकी आज्ञा लेने के लिए वह मात सुमित्रा के पास पहुँचते हैं। बोली यह सुमित्रा मात तभी मैं भी यह कहने वाली थी, वह इकले वन को ना जावे मैं तुम्हें भेजने वाली थी। जाओ बेटा श्री राम सिया की सेवा तन मन से करना, यदि क्रोध भी उनको आ जाए तो मैंने नहीं मन में रखना। आज्ञा लेकर कौशल्या जी के राजभवन में आए हैं, चलने को दोनों भाइयों ने हाथों में धनुष उठाए। आशीर्वाद कौशल्या ने हिचकी भर भर के दीना है, आगे है राम पीछे लक्ष्मण और सिया को लीना है। इंद्राणी संबन को जाती नीचे को दृष्टि लगाई है, माता के अंतिम चरण छुए नैनों में नीर भर लाई है। माताओं पिताजी से मिलकर फिर भरत जी को समझाया है, कुछ दिन में वापस आ जाए तुम धैर्य धरो बतलाया है। जिस समय अयोध्या से निकले लाखों नर नारी संग में थे, समझाते सबको बार बार वह संग छोड़ नहीं जाते थे। और धीरे धीरे समझाते हुए वह अपने भाई भरत को भी समझाया उन्होंने। वो भरत भी उस समय पर रोने लगे, और भरत जी कहने लगे कि मैं ये राजपाट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे तो ये राजपाट छोड़ कर के वन में जाना था, ये मेरी माता कैकेयी ने मेरे साथ क्या कर दिया। और दशरथ के समझाने पर, राम जी के समझाने पर भरत जी बड़ी मुश्किल से माने, और उन भरत जी के लिए राम ने कहा कि तुम धैर्य धारण करो, अभी तुम्हारी उम्र वन में जाने की नहीं है, अभी गृह त्याग करने की उम्र नहीं है, तुम अभी बहुत कोमलांग हो, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, और अभी तुम्हारे लिए इस राज्य में रह कर के
इस राज्य का निर्वाह करने का उत्तरदायित्व जो तुम्हें पिता ने दिया है मैं भी दे रहा हूँ, इसी का निर्वाह करो, तुम मेरे से दूर नहीं हो। ऐसा उनको समझा करके वह सारे नर नारियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चैत्याला उद्यान में वहीं किया विश्राम, रात में सोते छोड़कर सबको चले दिया राम। वह जब घर से बाहर निकले तो घर के बाहर महल में बहुत बड़ा उद्यान था। महल को क्रॉस करते करते वहाँ आगे एक जिन चैत्यालय बना हुआ था, उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो उस रात उसी चैत्यालय में रुक गए। और चैत्यालय में जब सब लोग उन्हीं के आसपास रुक गए, सब लोग सो गए, तब यह मध्य रात्रि में तीनों लोग राम, लक्ष्मण और सीता, यह मध्य रात्रि में सबको सोता छोड़ करके वह उस चैत्यालय से आगे निकल जाते हैं और अपनी उस नगर की सीमाओं से आगे निकलने की पूरी तैयारी करके आगे डग रखते हुए चलते चले जाते हैं। सीता राम लखन के संग में धीरे धीरे जाती है, पवन समान चले दोनों पर कुछ नहीं पार बसाती है। सीता राम लखन के संग में धीरे धीरे जाती है। प्रजा सब पीछे ही आई, सोते छोड़ चले आए, धन्यवाद सीता का कि ना इसके कारण मिल पाए। चलते चलते एक अगम नदी जल का पार न पाया है, उतरे राम लखन जल में सीता का हाथ थमाया है। जिस समय नदी में उतरे हैं पानी का वेग कम होता है पुण्य प्रबल इनका साथी जो जल में मार्ग देता है। सब नर नारी पुकार उठे हमको भी संग में ले लीजिए, राम कहे जाओ भाई मन भरत की सेवा में दीजिए। चार हुए बहुरुदर किया कुछ लौट के घर को आए हैं, कुछ ने दिया संसार त्याग कुछ ब्रह्मचारी बन पाए हैं। उस जिनालय से निकलने के बाद में चलते चलते वह सुबह हो गई और सुबह भी चलते चलते वह और आगे निकल गए। जैसे जैसे लोगों को पता पड़ा कि श्री राम रात्रि में ही निकल गए हैं, लोग उनके पीछे पीछे दौड़े और बहुत से लोग उनके साथ में फिर हो गए और वह राज्य की सीमाओं से, नगर की सीमाओं से बाहर निकलते गए। वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक एक नदी मिलती है और उस नदी का बहाव तीव्र था। उस नदी के पार जाने के लिए राम, लक्ष्मण और सीता सभी उद्यत हुए। तो उस समय पर राम जी ने सभी लोगों से कहा, अब इस नदी के पार उस ओर आप लोग नहीं जा पाओगे, आप लोग यहीं पर रुको। ये नदी इसीलिए हमारे बीच में आई है कि अब आपको यहीं पर ठहरना, यहीं पर रुकना है। उस नदी का बहाव तेज था, लेकिन जैसे ही वो राम जी उस नदी में उतरे, उनके पुण्य के कारण से उस पानी का वेग भी कम हो जाता है और वह राम सीता का हाथ थमाते हुए, लक्ष्मण जी को साथ लेते हुए उस नदी के उस पार रह जाते हैं। और जितने भी प्रजाजन उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे वो सब नदी के इस ओर रह जाते हैं। तब जाकर के वह राम जी अकेले उधर वन की ओर निकल जाते हैं। इधर कौशल्या सुमित्रा दुखित रात दिन हो रोय, भरत देख व्याकुल हुए के कई धीरज खोय। अब केकई को भी दुख होता है और केकई को भी ये आभास होता है कि ये मैंने अपना वचन मांग करके बहुत गलत किया। पुत्र के व्यामोह में आकर के मैंने सारी प्रजा को दुखी बना दिया, पूरे घर को एक तरह से मिटा दिया और सबके लिए हमने दुख दे दिया। ऐसा उस केकई के मन में विचार आता है। तो वो केकई कहती है अपने बेटा भरत से, केकई कहती ए बेटा भरत श्री राम को वापस ले आओ, मैं भी आती हूँ पीछे ही दोनों माताओं को ले जाओ। सुनते ही चल दिए भरत वनों को, प्रजा सारी संग रंग चले, माताएं भी सब हर्ष सहित पीछे जाती लगती है भली। उस नदी
पे आकर तरह तरह के बेड़े बांध बनाए हैं, उन पर हो करके संग सहित श्री भरत पार हो पाए हैं। जो मिली उसी से पूछते हैं, श्री राम किधर को पधारे हैं। सब राह बताते जाते थे, सभी के राम दुलारे हैं। जब दूर से देखा तीनों को तो भरत धैर्य को खो बैठे, जाकर के गिरे चरणों में और रोते यूं कह बैठे, या तो मैं भी वन में न हो या संग तुम्हारे ले जाऊंगा। बेचैन एक पल को है मुझे, तुम छोड़ कहाँ सुख पाऊंगा। इतने में माताएं आई सब मिलकर रुदन मचाने लगी, मैं पापिन बड़ी अभागिन हूँ कि कई ऐसे पछताने लगी। अब वापस राम चलो घर को, नहीं तुम बिन शोभा राज की है। अब क्षमा करो मुझको बेटा, अब चिंता तुम्हारे ताज की है। श्री राम ने उठ कर कई के चरणों में मस्तक नाया है, एक माता क्षमा मांग के क्यों बेटे को पाप लगाया है। मैं तो चरणों का सेवक हूँ बालक, पर कृपा करो माता, बचनों की रक्षा करने गए आदेश पिता का गए माता। महाराज पिता ने भरत को दिया, या मैं भी तिलक कर देता हूँ। अब राज करो कुछ दिन भाई, है आज्ञा तुमको देता हूँ। कुछ अवधि बीते आऊंगा, यह सत्य वचन मानो भ्राता, सेवा तन मन से कर लीजिए तुम पे छोड़ी तीनों माता। ऐसे समझा कर भरत और माताओं को वापस कीना, वह दुखित हृदय लेकर आए और राज भरत ने आलीना। पर हृदय राज में लगता नहीं, तन मन वैराग्य समाया रहे। किस दिन दीक्षा धारण में करूं, बस यही ध्यान लगाए रहे। जिस दिन वापस दोनों भाई हाँ अवधपुरी में आएंगे, यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी, हम शीघ्र ही वन को जाएंगे। कथा यहाँ की छोड़ के अब श्री राम का हाल सुनाना है, वन बिहार का हिस्सा दूसरा दादी को लिखकर गाना है। और उस नदी के पार जाने के लिए भरत को उस नदी में बांध बनाना पड़ा। वहाँ से वह पार होकर के जब उस वनों में जाकर के उन तीनों को देखा, और वहाँ पर जाने के बाद में उन राम जी को वापस मनाने के लिए कैकेयी ने उनसे क्षमा मांगी, तो श्री राम कहते हैं कि तुम मेरी माँ हो करके बेटे से क्षमा मांग करके मुझ पर पाप नहीं लगाओ। और मैंने ये जो कार्य किया है अपने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए किया है, और मैं स्वयं इन भरत के लिए राज तिलक करता हूँ। और उन्होंने वहीं पर उनके लिए राज तिलक किया और कहा मैं कुछ दिनों बाद फिर वापस आऊँगा। ये एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि यहाँ कोई ऐसा 14 वर्ष का उनके लिए वनवास नहीं दिया गया। वो श्री राम खुद अपनी इच्छा से वन में गए, पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए वन में गए। कैकेयी ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हें 12 वर्ष के लिए वन में जाना है। कैकेयी ने तो केवल अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा, और जब पुत्र के लिए राज्य मांग लिया तो ये घटना अपने आप घटी गई, क्योंकि पुत्र के राज्य में वह बड़ा भाई रह नहीं सकता था। इसलिए वह बड़े भाइयों को, श्री राम और लक्ष्मण दोनों बड़े थे, उनको जाना पड़ा। और इस कारण से वह वन की ओर गए, और वन की ओर जाते हुए भी उन्हें वहाँ पर इतने वर्ष लग गए, ये अलग बात है। लेकिन कैकेयी ने जैन रामायण के अनुसार उन्हें 14 वर्ष का कोई वनवास नहीं मांगा। ये भी आप लोगों को एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि कैकेयी ने राम का वनवास नहीं मांगा था। कैकेयी ने केवल अपने भरत के लिए, पुत्र के लिए राज्य मांगा था, और उसी राज्य के लिए उन्हें वन जाना पड़ा। ये बात अलग है। ये बात सभी के दिमाग में रहे तो आप इस जैन रामायण को एक और अच्छी दृष्टि से देख सकते हो और विचार कर सकते हो कि हाँ, ये बात काफ़ी उचित लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? जब उन भरत को भेजा गया वापस, तब उन भरत जी ने कहा कि मैं आपकी बात मान करके वापस तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी प्रतिज्ञा, आपके सामने प्रतिज्ञा करके जाता हूँ, जिस दिन आप वापस लौट करके आएंगे उसी दिन मैं वन को प्रस्थान कर जाऊंगा। मेरे तो अंग अंग में वैराग्य समाया है, मुझे इस राजपाट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे आपकी आज्ञा मान करके, माँ की आज्ञा मान करके यहाँ पर राजपाट करना पड़ेगा। ऐसे व्यथित भावों से उन भरत ने वह राज्य स्वीकार किया। आप देखें यहाँ हर एक पात्र
अपनी अपनी मर्यादा में है और हर एक पात्र अपनी अपनी मजबूरी में भी है। हर पात्र के सामने ये भाव है कि नहीं, राम को वन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कर्मों की कहानी बड़ी बलवान होती है और बड़ी विचित्र होती है। यही वो कर्म होते हैं जिनके कारण से होनी अनहोनी हो जाती है और अनहोनी भी होनी हो जाती है। इसीलिए इस भाव को ध्यान में रख करके ये कहना पड़ता है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों, बनते बनते बाती बुझ ही जाती क्यों। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उनके राज मुकुट को लख सुधि खो दूंगी, उनके राज मुकुट को लख सुधि खो दूंगी। पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों, पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। आप सभी को इस क्यों का उत्तर ध्यान में रखना है कि कई बार हमारे जीवन में भी अनेक बातें बनते बनते बिगड़ जाती हैं, और जब जब आपको ये बनती बात बिगड़ में याद आए, आप श्री राम को अपने सामने लाना। हो सकता है आपकी बात बहुत देर के लिए ना बिगड़े और बनते बनते सुधर जाए। ऐसे श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए हमें अपने कर्म और कर्म फल पर भी विश्वास करना होगा, और हर जीव अच्छे कर्मों का उपार्जन करे, तभी वह श्री राम का सच्चा भक्त बने। ऐसी भावनाओं के साथ में यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आगे वन का प्रसंग आपके लिए कल आएगा। तब तक के लिए बोलिए भगवान श्री राम सिद्ध प्रभु की जय।